जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ आपके साथ एक और कथा के साथ आ गई हूँ आपसे जुड़ने। तो आइए शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि कल यानी 24 अक्टूबर को अहोई माता का व्रत होता है, जो कि अपनी संतान की लंबी आयु के लिए होता है, संतान की सुख समृद्धि के लिए और असमय मृत्यु ना हो जाए, इस वजह से हम संतान के लिए ये अहोई माता का व्रत रखते हैं। तो चलिए, अहोई माता के जो व्रत रखती हैं औरतें, जो बहनें, तो वो बिना कथा के व्रत को अधूरा माना जाता है। तो चलिए व्रत को शुरू करते हैं, कथा को शुरू करते हैं। तो पूजा करने के बाद कथा सुनने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है मेरी प्यारी बहनों। बिना कथा सुने व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए कथा को करते हैं शुरू। तो बात एक समय की है कि एक गांव में एक साहूकार रहते थे। उनके 7 बेटे थे, 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। तो बेटी थी, जो ननद थी, वो अपनी भाभीयों के साथ जंगल में मिट्टी लेने के लिए जाती है। धोखे से उस पे जो साहू जानवर होता है, साहू का जो बच्चा होता है, तो उस पे खुद धोखे से कुल्हाड़ी लग जाने से उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। तो इस वजह से जो साहू होती है, साहू जो जानवर होता है, वो उसकी ननद को श्राप दे देता है कि अगर तुमने मेरे बच्चे को मारा है तो अब मैं भी तुम्हारी कोख को बांधूंगी। वो हाथ पैर जोड़ के विनती करती है कि तुम ऐसा मत करो, मुझसे गलती में ऐसा हुआ है। तब वो जल्दी से अपनी भाभीयों के पास जाती है। वो ननद जो साहूकार की बेटी होती है, वो अपनी भाभीयों से मदद मांगती है कि आप लोग अपनी कोख बंधवा लीजिए, जिससे कि मुझे ये श्राप से मुक्ति मिल जाए। तो कोई भी भाभी तैयार नहीं होती है। कोई कहती मैं क्यों हूँ, कोई कहती मैं क्यों हूँ। उसमें से जो छोटी भाभी होती है, वो अपनी सास के डर की वजह से तैयार हो जाती है कि अगर उसने मना किया तो उसकी सास उसको घर में नहीं घुसने देगी। उसकी बेटी के अगर हमने मना किया तो घुसने नहीं देगी। तो उस डर की वजह से वो छोटी बहू उसको कोख बनवाने के लिए तैयार हो जाती है। और जो साहू माता होती है, वो गुस्से में उसकी बहू, जो छोटी वाली भाभी है, उनको श्राप दे देती हैं। तो इस वजह से उनके जो बेटे होते हैं, 7 बेटे होते हैं उस बहू के, उसकी ननद की भाभी के, वो मर जाते हैं। तो उसकी सासू माँ को जब ये पता चलता है कि इसकी कोख भी बन गई है और इसके बच्चे भी मर गए हैं, तो वो उसको घर से निकाल देती है धक्के मार के। अब तो बेचारी वो दर दर की ठोकरें खाने लगती है। जो घर के बाहर एक बाड़ा सा होता है, वहाँ गाय बंधी होती है, वो जाकर वही उस गाय के उसमें साथ रहने लगती है। अब बेचारी कहाँ जाए। तो गाय थी जख्मी, गाय का पैर जख्मी था। तो बहू ने सोचा कि क्या मुझे कुछ काम धाम है नहीं, कि तो चलो गाय की सेवा ही कर लूँ। तो उस बहू ने उस गाय की बहुत सेवा की, इतनी सेवा की कि गाय माता उसकी इस सेवा से खुश हो गई। और गौ माता ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हो गई हूँ। तुम्हारी सेवा की वजह से मेरा पैर भी सही हो गया है। तुम मुझसे एक वरदान मांग सकती हो। तो वो बोली कि माता रानी, मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी जो कोख बंधी हुई है, तो आप मेरी कोख, साहू माता से विनती करके मेरी कोख जो बंधी है वो हटवा दीजिए, कटवा दीजिए, और मेरे बच्चे जो मर गए हैं उनको जीवित करवा दीजिए। तो गौ माता कहती है ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। तो वो गौ माता साहू माता के पास जाती हैं और उनसे विनती करती हैं कि तुम्हें ये मेरी जो स्वीकृति है वो स्वीकार करनी पड़ेगी। मेरा जो प्रस्ताव है उसको तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, तुम्हें उसकी कोख हटानी पड़ेगी। तो साई माता होती हैं, वो कह देती ठीक है, उससे कहो कि अहोई का व्रत रखें, विधि पूर्वक व्रत रख के मेरी आराधना करें, मेरी कथा सुने, मैं उसके बच्चों को जीवित कर दूंगी और उसकी कोख को काट दूंगी। तो इस तरह से अब गौ माता बोली कि ठीक है, तुम ये तो कर दोगी, उसके बाद इसके जब बच्चे हो जाएंगे तो वो खाएंगे क्या। तो अहोई माता ने उनको एक और वरदान दिया कि ठीक है, मैं तुम्हारी पूजा से, आराधना से खुश होगी, तो मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे घर में सुख धन की भी कमी नहीं होगी। तो इस तरह से वो अपने 7 बेटों के साथ अच्छे से महल में रहने लगी। अब उसकी सासू माँ को बहुत दिनों बाद उसकी याद आई। वो बोली कि जाके देखो तो सही कि बहू जिंदा भी है कि मर गई है, किस हालत में है। तो वो जाके देखती हैं तो उनको चमत्कार हो जाता कि बहू के 7 बेटे लौट के आ जाते हैं और बहू के पास खूब सारा पैसा हो जाता है। अब तो सासू माँ ये देख के चकित हो जाती हैं कि ये कैसे हुआ। वो बहू से पूछते हैं, बहू कहती सासू माँ ये सब आपका, ना ही आप घर से निकालती, ना ही मैं गाय की सेवा करती, और ना ही ये सब मेरे साथ गौ माता मुझे वरदान देती। तो वो बहू फिर भी अपनी सास के पैर छू लेती है और उनसे आशीर्वाद ले लेती है। उनकी सासू माँ खुशी खुशी उससे माफ़ी मांगती है अपनी गलती के लिए और उनको अपने घर ले जाती है, अपनी बहू को। इस तरह से सास बहू
खुश हो जाती हैं। जिस तरह से अहोई माता ने उसके साथ जो पहले किया था वो अहोई माता किसी के साथ ना करें, और जो बाद में किया वो अहोई माता सबके साथ करें, सबकी विनती सुने, किसी की संतान पर भी कोई आँच ना आए। और इसी के साथ इस कथा का यही अंत होता है। और तब से लेके आज तक अहोई माता का व्रत औरतें अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, बच्चों की दीर्घायु के लिए, सुख समृद्धि के लिए करती चली आ रही हैं। और इसी के साथ अहोई माता का ये व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। तो बोलिए अहोई माता की जय। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी कथाएं आपके सामने लाते रहते, भजन आपके सामने लाते रहते, आप लोग अपना सपोर्ट प्यार दीजिए। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी।